हरि ओम श्री गणेशाय नमः। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण 7वां स्कंद 13वां अध्याय। परमहंस यति धर्म कर सुनहु निरूपण भूप। दत्तात्रेय प्रहलाद कर सब संवाद अनूप। नारद जी बोले, यदि ज्ञान के अभ्यास करने में समर्थ हो तो संन्यास धारण करके गांव में एक रात्रि ही निवास करे, अधिक ना रहे और किसी चीज की चाहना ना करे। इस प्रकार कहीं एक जगह आसक्त होकर तथा आश्रम बनाकर ना रहता हुआ पृथ्वी पर भ्रमण करता रहे। जितने भर वस्त्र से गुह स्थान ढक सके बस उतना ही कपड़ा लेकर उसका कौपीन बनाकर धारण करे और दंड कमंडल धारण करे। भिक्षावृत्ति से जीविका करता हुआ नारायण भगवान में मन को लगाकर अकेला ही विचरे। अविनाशी ब्रह्म में अपनी आत्मा को देखे और आत्मा में विश्व को देखे और अपने जीवन में उसे ना तो प्रसन्न ही होना चाहिए और न दुखी होना चाहिए। अपने मृत्यु समय की बाट देखता रहे। असत शास्त्रों में अपना मन ना लगावे और किसी से वितंडावाद ना करे और किसी एक पक्ष का ही अवलंबन करे। लोभ में फंसकर बहुत से शिष्य ना बनावे, बहुत से व्यर्थ के ग्रंथों को ना पढ़े, मठ और मंदिरों के पचड़े में पड़कर महंत और मठाधीश बनने की लालसा ना करे। जब तक पूर्ण ज्ञान न हो जाए तब तक लिंग शरीर की शुद्धि के नियमों का आचरण करता रहे। जब तक पूर्ण ज्ञान न हो जाए तब तक लिंग शरीर की शुद्धि के नियमों का आचरण करता रहे। जब पूर्ण ज्ञान हो जाए तब उन प्राणियों को त्याग दे। अपने वास्तविक ज्ञानी बने के चिन्हों को छिपाता रहे। यह किसी को ना पहचानने दे कि यह बड़ा ज्ञानी और पहुंचा हुआ महात्मा है। इस प्रकार अपने को बालक की तरह तथा पागल की तरह लोगों को दर्शाता रहे। अब परमहंसों के धर्मों का वर्णन करते हैं। इनमें अजगर की सी वृत्ति धारण करने वाले एक ब्राह्मण और प्रहलाद के संवाद को सुनिए। एक समय एक मंत्रियों को साथ में लिए हुए लोक के तत्वों को जानने की इच्छा से विचरते हुए प्रहलाद ने कावेरी नदी के किनारे सह पर्वत के शिखर पर सोते हुए और धूल से लिपटे हुए शरीर के कारण जिनका तेज प्रकाशित नहीं हो रहा था, ऐसे एक मुनि को देखा। ना तो लोग कर्म से ही उसको पहचान सकते थे कि यह कौन है और ना स्वरूप तथा वर्ण एवं आश्रम आदि से ही जान पाते थे कि ये किस वर्ण का, किस आश्रम के और कौन है। प्रहलाद ने मुनि को प्रणाम करके जानने की इच्छा से उनसे पूछा, हे ब्राह्मण, उद्यम करने वाले मनुष्य की जिस तरह देह मोटी ताजी रहती है, उसी प्रकार तुम भी कुछ उद्योग ना करते हुए मोटे ताजे हो। इसमें क्या कारण है, बताइए तो सही। क्योंकि उद्यम करने वालों के खूब धन हो जाता है और जब धन हो जाता है तो उन धनियों को उस धन से अच्छे अच्छे अनेक प्रकार के भोग भोगने तथा खाने पीने और आनंद करने के लिए उत्तम उत्तम चीज़ें मिलती रहती हैं। इसलिए उनका देह मोटा ताजा हो जाता है। किंतु उद्यम ना करते हुए भी बिना भोगों के भोगे ही आपकी देह स्थूल और हृदय पुष्ट किस तरह है। यदि यह उचित हो तो कहिए। आप समर्थ विद्वान हैं, सबके प्रिय हैं,
और संसार के कर्मों को आप देख भी रहे हैं, फिर भी आप सोते हुए क्यों पड़े हुए हैं? नारद जी बोले, इस प्रकार जब प्रहलाद जी ने उनसे पूछा तो मुनि प्रहलाद से कहने लगे, हे असुर श्रेष्ठ, तुम अपनी ज्ञान दृष्टि से प्रवृत्ति संसार में आसक्ति और निवृत्ति संसार त्याग के फलों को जानते हो, क्योंकि तुम्हारे हृदय में नारायण भगवान के विराजमान होने से तुम्हारे हृदय का अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो गया है। किंतु फिर भी हे दैत्यराज, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। मैं अनेक योनियों में जन्म धारण करता हुआ इस स्वर्ग और अपवर्ग मोक्ष के देने वाले मनुष्य देह को प्राप्त हुआ। इस मनुष्य योनियों में भी सुख प्राप्ति के लिए तथा दुखों के दूर करने के लिए स्त्री पुरुष कर्म करते हैं, किंतु उन्हें सुख के बदले दुख ही मिलता है, सुख नहीं मिलता है। यह देखकर मैंने संसार की कामनाओं को त्याग कर निवृत्ति मार्ग ग्रहण कर लिया है। मैं संसार के सब भोगों को छोड़कर और उन्हें अनित्य समझकर केवल अपने प्रारब्ध भोगों को भोग रहा हूँ। भोग सर्वदा स्थिर नहीं रहते, अतः उनके लिए उद्यम करना व्यर्थ है। मूर्ख जन अपने वास्तविक ज्ञान को नहीं जानते हैं, इसलिए बार बार इस संसार के आवागमन के चक्कर में पड़ते रहते हैं। जिस तरह कोई मूर्ख मनुष्य घास फूस तथा काई से ढके हुए जल को छोड़कर मृग तृष्णा की तरफ दौड़ता है, अभागे मनुष्य की सब इच्छाएं निष्फल हो जाती हैं, क्योंकि उसका दुर्भाग्य ही ऐसा है। मनुष्य को बड़े बड़े दुखों से प्राप्त हुए भोगों से क्या लाभ होता है? जिनके पास खूब धन हो जाता है, उनको उस धन की चोरी के डर से नींद भी नहीं आती। उन धनियों के नित्य दुख ही रहता है। जिन मनुष्य के सिर पर मौत नाच रही है, उन पुरुषों को भोग से क्या आनंद मिल सकता है? पहले तो धन बड़े क्लेशों से उपार्जन किया जाता है, फिर भी उन धनियों को राजा, चोर, पशु पक्षी तथा काल से नित्य ही भय बना रहता है। मनुष्यों को शोक, मोह, भय और क्रोध आदि सब धन के ही कारण से होते हैं। इन सब शोक, मोह आदि की जड़ धन ही है। इसलिए विद्वान को चाहिए कि धन की लालसा को त्याग दे। इस लोक में शहद की मक्खी तथा अजगर सांप से ये दो हम सब लोगों को शिक्षा देने वाले परम गुरु हैं। इनकी शिक्षा से ही वैराग्य और संतोष को प्राप्त हुआ हूँ। शहद की तरह इकट्ठे किए हुए धन के धनी को प्राणों को नष्ट करके दूसरे लोग हार ले जाते हैं। यह समझकर मैंने शहद की मक्खियों से सब कामनाओं को त्याग करके वैराग्य की शिक्षा प्राप्त की है। अजगर से मैंने यह शिक्षा पाई है कि अजगर जिस तरह निश्चेष्ट पड़ा रहता है और कुछ भी इच्छा नहीं करता है, उसी तरह मैं भी धैर्य धारण करके किसी बात की इच्छा ना करता हुआ ही जो कुछ मिल जाता है उसी से संतुष्ट हो जाता हूँ। और यदि कुछ नहीं भी मिलता है तो बहुत दिनों तक बिना खाए पिए वैसे ही धरती पर पड़ा रहता हूँ, परंतु किसी चीज के पाने के लिए चेष्टा नहीं करता हूँ। जो कुछ थोड़ा बहुत रूखा सूखा स्वादिष्ट या अस्वादिष्ट अन्न मिल जाता है, उसी को खाकर पड़ा रहता हूँ। कभी श्रद्धा से मिल जाता है अथवा अपमान से मिल जाता है, या रात में या दिन में जब मिल जाता है उसे ही खा लेता हूँ। कभी तो रेशमी वस्त्र धारण कर लेता हूँ और कभी चर्मांबर या चीर कतीरे पहन लेता हूँ। कभी धरती पर और कभी घास पर और कभी महलों में पलंगों पर सो जाता हूँ। कभी स्नान करके और आभूषण पहनकर दूसरों की इच्छा से रथ, हाथी, घोड़ों पर बैठकर विचरता रहता हूँ और कभी नंगा ही घूमता रहता हूँ। मैं आदर करने वाले पुरुष की बड़ाई नहीं करता हूँ और अपमान करने वाले की निंदा नहीं करता।
इस तरह मन को अहंकार में और अहंकार को माया में और माया को आत्मा में लीन करता हुआ सत्यदर्शी मुनि की तरह निरीह भाव से विचरता रहता हूँ। हे प्रहलाद, तुम भगवान के भक्त हो, इसीलिए अत्यंत छिपे हुए भी अपने वृत्तांत को मैंने तुमको बता दिया है। नारद जी बोले, असुरेश्वर प्रहलाद इस तरह परमहंसों के धर्म को सुनकर और उनका यथावत पूजन कर एवं उनकी आज्ञा लेकर अपने घर को चल दिए। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।